तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 713 डिवीजन 2 का क्वेश्चन डी, करप्टेड एरे। तो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आके एक बार खुद से पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा बेसिक मैथ्स सा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या था, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक एरे ए है, ठीक है, एक एरे ए, इससे हम बी को जनरेट करें, ठीक है। एक एरे ए है, उससे ये बी बना है, कैसे बी बना है ये वो जानते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले इनिशियली क्या है कि ए का जितना लेंथ है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए का लेंथ अगर एन है तो बी का लेंथ आपका एन प्लस टू है, ठीक है। इनिशियली सारा का सारा जो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सेम है, ठीक है, सबका सब कॉपी है। यहाँ पे दो एलिमेंट सिर्फ एक्स्ट्रा है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ये और कुछ नहीं, ये ए का पूरा का सम है, ठीक है। ये ए का जो एरे का सम हुआ वो ये वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट है एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक इंटीजर वैल्यू एक्स हो सकता है, ये है। तो हमें इनपुट में एरे बी दिया हुआ है इनपुट में, ठीक है। उससे हमें ए को निकालना है, मतलब उल्टा जाना है, ठीक है। हमने ए से बी को निकाला था, लेकिन इनपुट में हमें एरे बी दिया हुआ है, तो बी से हमें ए को निकालना है, ठीक है। ए निकल गया, उसके बाद हमें ए को प्रिंट कर देना है। ए का लेंथ हमारा एन रहेगा। अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब जो एरे बी दिया हुआ है उससे कोई अगर ऐसा ए पॉसिबल नहीं है, तो हमें चुपचाप -1 प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब देखो भाई, क्वेश्चन का बेसिक क्या एक लॉजिक था छोटा सा, आइए वो जानते हैं। तो देखो भाई, हमारा एरे ये ए मान लो, ठीक है। और ये एक चीज और दिया हुआ है कि जो एरे जो बी बना, ठीक है, ए से जो बी बना है वो फिर बी को शफल कर दिया गया, ठीक है। जो बी इनिशियल बी बना उसका इसको शफल कर दिया गया, मतलब कोई भी एलिमेंट कोई रैंडम पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ये नया बी हमारे पास आ गया है, ये बी हमें इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। ये शफल्ड भी हमें इनपुट में है, ठीक है। तो ए तो निकालना बहुत आसान हो जाता है कि पहला से लेकर लास्ट ये यहाँ तक एन तक आप प्रिंट कर देंगे तो ए वही ना हो गया। तो बी शफल्ड है, तो हमें वही बताना है क्या इस बी से हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो ए को प्रिंट करो, और नहीं तो -1 प्रिंट करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में है। अब भैया इसको सॉल्व कैसे करें, तो अब भैया इसको सॉल्व कैसे करें। देखो भाई, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हमारा एरे है ए, ठीक है। और बी में तो सिर्फ दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। हमें दिया हुआ है कि जो एरे ए का सम है वो यहाँ पे है, एरे का सम यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई रैंडम एलिमेंट एक्स है, ठीक है। तो भैया जो सम होगा, ठीक है, जो एरे ए है, ठीक है, जो सम होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। मतलब देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी, ये एरे एक एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो इसका जो सम होगा ना, इन सबका जो जो भी सम होगा वो तो इन सबसे इंडिविजुअली ग्रेटर होगा, सबसे इंडिविजुअली ग्रेटर होगा। तो वो जो लास्ट में आएगा ये लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है। और ये एक्स है, ठीक है। तो तो देखो भाई, तो ये एरे बी में, ठीक है, एरे बी में एक एलिमेंट कहीं सम होगा जो यहाँ पे था, ठीक है, और एक एक एलिमेंट आपका एक्स होगा, ठीक है। तो ये सम जो है ये या तो लार्जेस्ट होगा, मतलब इस एरे बी में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो होगा, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट होगा, ठीक है, नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट होगा। जब सेकंड लार्जेस्ट होगा तो एक्स का वैल्यू लार्जेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब देखो कहने का मतलब है कि मतलब जो सम है, ठीक है, जो सम है जो यहाँ पे एलिमेंट है वो तो लार्जेस्ट होगा, ठीक है, वो तो लार्जेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो लार्जेस्ट नहीं हो रहा है, अगर लार्जेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के सिर्फ एक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ही हो सकता है, सेकंड लार्जेस्ट ही हो सकता है, समझ रहे हो ना। थर्ड लार्जेस्ट को ले नहीं सकते क्योंकि या इन दोनों से फिर कोई एक ऐड हो जाएगा, तो थर्ड लार्जेस्ट से ज़्यादा हो गया तो सम उतना होगा नहीं ना, समझ रहे हो। तो यहाँ जो ये जो सम है ये तो लार्जेस्ट होगा या तो सेकंड लार्जेस्ट होगा। अगर सेकंड लार्जेस्ट होगा तब हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को एक्स मानना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो एक्स था ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सम था ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, क्या ये जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ये सबके सम के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम सेकंड लार्जेस्ट का चेक करेंगे क्या वो इन जो बाकी एलिमेंट्स है उसके सम के बराबर है कि नहीं। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये हमारा एरे बी मान लो, ठीक है, ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है, ये सॉर्टेड एरे है, ये मान के चलना।
यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है? ये तो हो गया और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब वो एलिमेंट ए के रहेंगे। तो भैया देखो, अगर लार्जेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? अगर लार्जेस्ट एलिमेंट जो है इसको हम सम मान के चल रहे हैं, ठीक है? इसको अगर हम सम मान के चल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे, ठीक है? ये सेकंड लार्जेस्ट भी है, ध्यान रखना। यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट का सम और इसमें से किसी को एक को हम निकाल सकते हैं जो कि जिसको हम x मान सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का सम निकालेंगे, ठीक है? तो इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल S, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे b ऑफ i, ठीक है? i कहाँ से कहाँ तक चलेगा? i यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। इस केस में क्या होगा कि अगर कभी भी इसका वैल्यू हमारा ये सम जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके इक्वल हो गया तो हमें मिल गया, हमें सारा एक एलिमेंट मिल गया। जो ये b ऑफ i है ये हमारा x हो गया, मतलब यहाँ पे जो अरे b का जो लास्ट एलिमेंट था, ठीक है, वो हो गया। और सम जो है वो तो हमारा ऑलरेडी ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है? वही सबको चेक करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये देखो ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसको भी लेना है। इसको क्यों लेना है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि हो और कोई बीच का कोई एलिमेंट x हो, यहाँ पे कोई एलिमेंट x हो तो इसको माइनस करके और इसको जब इसको कर रहे हैं तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है? तो एक टेस्ट तो ये करना पड़ेगा। अगर इसमें नहीं मिला आंसर, ठीक है, मतलब सारा हम कॉम्बिनेशन निकाल लिए, सबको एक एक बार करके माइनस कर लिए, तब भी हमारा जो बाकी का जो सम है वो सम के बराबर नहीं आया, तब भैया हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना होगा कि हमें सेकंड लार्जेस्ट से चेक करना होगा। तो अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के केस में क्या होगा कि ये देखो ये हमारा एरे हो गया, सॉर्टेड एरे, ठीक है? यहाँ पे लार्जेस्ट है, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है? हमने लार्जेस्ट को चेक करके देख लिया, लार्जेस्ट नहीं था, सम जो था वो लार्जेस्ट नहीं था, तो लार्जेस्ट अब अगर सम नहीं है तो वो एक्स होगा। अगर वो सम नहीं है तो एक्स होगा, क्योंकि इसको हम इस बाकी के सम में ऐड नहीं ना कर सकते हैं। अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट से ज़्यादा ना हो जाएगा, ये अपने ही सेकंड लार्जेस्ट से ज़्यादा है तो ये एक्स ही रह सकता है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि ये इसको हम एक्स मान लेंगे और अगर इन सब का सम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम अगर ये सेकंड लार्जेस्ट की इक्वल है तब हमारा आंसर फिर से यस हो जाएगा कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है और हम प्रिंट कर सकते हैं। हमारा एरे ए जो है, हमारा एरे ये होगी, एरे हो गया, ठीक है? एक्स जो है हमारा ये एलिमेंट हो गया और जो सम वाला एलिमेंट है वो ये एलिमेंट हो गया। तो हम ये हमारा ए वाला एरे हो गया, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक का ए का एरे हो गया। तो इसको हमें प्रिंट कर देना है, ठीक है? ये जो ब्लू पार्ट है इसको हमें प्रिंट कर देना है, इसको और इसको नहीं प्रिंट करना है, ठीक है? तो यही चीज़ करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि सीन क्या है। देखो ये हमारा अ, ये हमारा एरे बी था, ठीक है? इसको हमने सॉर्ट कर दिया, लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट यहाँ आ गया, ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया, ठीक है? ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है? अगर देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमें एरे बी में दो एक्स्ट्रा क्या था, एक एक्स था और एक सम एक्स्ट्रा था, ठीक है? ए से तो सम जो है वो तो सबसे लार्जेस्ट ही होगा, तो हम वही हम चेक करेंगे क्या ये लार्जेस्ट एलिमेंट सम का जैसा एक्ट कर पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबका कॉम्बिनेशन निकाल के देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम पूरा का सम ले लेंगे और एक एक करके एक एक एलिमेंट निकाल के देखेंगे। पहले ही पहला एलिमेंट को निकाल के देखेंगे क्या ये पहला एलिमेंट निकलने से सम के बराबर हो रहा है। अगर निकलने से हो जाता तो पहला एलिमेंट एक्स हो जाता है, अगर नहीं होता तो वापस से घुसा देंगे और फिर दूसरा एलिमेंट निकालेंगे। दूसरा एलिमेंट के निकालने से ये सम जो है इसके बराबर हो गया, लार्जेस्ट एलिमेंट के बराबर, तो ये एक्स हो गया। नहीं तो फिर अब आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमें n एलिमेंट्स मिल जाएंगे, एक x निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक n+2 एलिमेंट्स है, ठीक है? यहाँ तक n+1 एलिमेंट्स है, ठीक है? तो जब एक x निकल जाएगा तो n एलिमेंट्स हो जाएगा, एरे ए का काम हो जाएगा, ठीक है? तो एक x हो गया। और ये अगर ये नहीं हुआ, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन काम नहीं किया तो भैया तब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ चेक करें। अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ चेक करें तो लार्जेस्ट को हम x ही मान सकते हैं और कुछ नहीं मान सकते हैं, ठीक है? और बाकी का जो सम है यहाँ से यहाँ तक का सम ये सेकंड लार्जेस्ट की इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया। तो आइए इसका कोड देख लेते हैं। तो ये रहा इसका कोड। देखो सबसे पहले इनपुट वगैरह ले लो, सबका सम ले लो, ठीक है? उसका यहाँ पे हमने सॉर्ट कर दिया है। अब हमने क्या किया है कि लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है? यहाँ पे जो है लार्जेस्ट एलिमेंट को माइनस कर दिया और एम में हमारा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा। अब हम चेक करेंगे क्या हर एलिमेंट को निकाल के चेक करेंगे, n+1 तक चलेगा, ठीक है? तो हम निकाल के चेक करेंगे कि क्या वो m के बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो f को i कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है? अगर f इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब f को -1 लेके चल रहे थे लेकिन हमें कोई ऐसा मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया है जिसमें काम कर गया, तो f को वहाँ अपडेट कर दिए, फिर सबको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है? जब i इज इक्वल टू f होगा तो कंटिन्यू होगा, बाकी सब प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया। और नहीं तो एल्स पार्ट में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट वाला कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है? कि ये होगा कि नहीं।
इफ़ एस इज इक्वल टू बी ऑफ एन, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो बाकी का सम है, ठीक है, आई से लेके एन तक एलिमेंट जितने भी है, 0 से लेकर n-1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका सम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल है तो हम यहाँ पे फ्लैग 1 कर देंगे, सबको प्रिंट कर देंगे। नहीं तो अगर फ्लैग 0 ही रह गया तो -1 कर देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यही था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, और अगर आप जीएफसी से कोई कोर्स आना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे डीएसए हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एसके शर्मा जीएफसी कूपन यूज हो जाएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज भी है, और इन दोनों कोर्सेज का खास बात यह है कि इन दोनों में आपको कोर्स के साथ ही साथ इंटर्नशिप का मौका मिलता है, और सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, चाहे वो जैसे सर्चिंग हो, सॉर्टिंग हो, लिंक लिस्ट हो, डीपी हो, ट्री हो, ग्राफ हो, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। तो चेक कर सकते हैं, इसके साथ जीएफजी यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहें, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.